नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे, सोनाई माध्यमिक विद्यालय गुंजोटी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुहावरों के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुहावरे। तो मुहावरे क्या है? तो ये जो मुहावरे हैं, मुहावरे भाषा को अलंकृत करने का कार्य मुहावरे करते हैं। इसके साथ साथ भाषा की शोभा बढ़ाने का कार्य मुहावरे करते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने का कार्य मुहावरे करते हैं और इसीलिए मुहावरों को कहा जाता है कि गागर में सागर भरने का कार्य मुहावरे करते हैं। तो शुरू करते हैं हम मुहावरे, अर्थ और उसका वाक्य में उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहला जो मुहावरा है वह मुहावरा है भाग्य जागना। तो ये जो मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ है स्थिति में सुधार होना और इसका वाक्य में प्रयोग है कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद महादेव के भाग्य जागे और उसे अच्छी नौकरी मिल गई। अब दूसरा जो मुहावरा है वह है आंखें फाड़कर देखना। आंखें फाड़कर देखना, इसका अर्थ है आश्चर्य से देखना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। शंकर सर्कस के कलाकारों के करतब आंखें फाड़कर देख रहा था। यह हो गया आंखें फाड़कर देखना, अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो कई बार छात्र मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते वक्त गलती किस जगह करते हैं? तो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते वक्त कई बार छात्र मुहावरा लिखने के बजाय उसका अर्थ लिखते हैं। तो यहाँ हमने जो मुहावरा देखा है कि वह वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया है हमने, शंकर सर्कस के कलाकारों के करतब आंखें फाड़कर देख रहा था। तो कई बार छात्र गलती ऐसा करते हैं, जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि शंकर सर्कस के कलाकारों के करतब आश्चर्य से देख रहा था। तो ऐसा लिखना गलत है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते वक्त मुहावरा ही लिखना आवश्यक है। अगला मुहावरा है शिकार होना। शिकार होना, इसका अर्थ है पीड़ित होना। अब वाक्य में प्रयोग करते हैं। पुराने जमाने में न जाने कितने गरीब जमींदारों के अत्याचारों के शिकार हो जाते थे। अगला मुहावरा है दीवार टूट जाना। दीवार टूट जाना, इसका अर्थ है अड़चन समाप्त हो जाना। अर्थ है अड़चन समाप्त हो जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है स्त्रियों के समानता का अधिकार मिल जाने से स्त्री पुरुष के बीच असमानता की दीवार टूट गई। पांचवा मुहावरा है चैन न मिल पाना। चैन न मिल पाना, इसका अर्थ है बेचैनी अनुभव करना। बेचैनी अनुभव करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है मालिक की कड़ी बातें सुनकर मुनीम को चैन न मिल पाया। मालिक की कड़ी बातें सुनकर मुनीम को चैन न मिल पाया। अगला मुहावरा है झेप जाना। झेप जाना, इसका अर्थ है लज्जित होना या शर्माना। लज्जित होना या शर्माना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है नकल करने पर मित्रों की फटकार सुनकर अभिनव झेप गया। नकल करने पर मित्रों की फटकार सुनकर अभिनव झेप गया। अगला मुहावरा है रटते जाना। इसका अर्थ है बार बार कहते जाना। बार बार कहते जाना। वाक्य में प्रयोग माधव गांव जाने की बात रटता जा रहा है। अगला मुहावरा है कमर कसना। इसका अर्थ है तैयार होना। कमर कसना, इसका अर्थ है तैयार होना।
इसका वाक्य में प्रयोग है, बारिश का मुकाबला करने के लिए किसान ने कमर कस ली। अगला मुहावरा है चंपत होना। चंपत होना, इसका अर्थ है गायब होना। गायब होना। वाक्य में प्रयोग है, पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गए। अगला मुहावरा है राह देखना। राह देखना, इसका अर्थ है प्रतीक्षा करना। राह देखना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। वाक्य में उपयोग है, छात्र पाठशाला शुरू होने की राह देखने लगे। छात्र पाठशाला शुरू होने की राह देखने लगे। अगला मुहावरा है शेखी बघारना। शेखी बघारना, इसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। स्वयं अपनी प्रशंसा करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मेरे दोस्त को शेखी बघारने की बुरी आदत है। तो इस प्रकार उदाहरण के तौर पर हमने कुछ मुहावरे, उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग किया है। अन्य ऐसे मुहावरे आप भी उसका अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।